रोल नंबर 1 से रोल नंबर 15 तक अगर कोई ऑनलाइन हुआ है तो वो अपना रोल नंबर बोले। यस सर, रोल सर रोल नंबर नंबर 6। कोई एक 003 003 आमना जिलानी। ओके, आपका मोबाइल नंबर? यस सर 910 910। स्टार्ट में भेजा हुआ, एंड में भेजा हुआ? सर दरमियान में भेजा है। हम्म। क्वेश्चन रीड आउट करें अपना। Tn is equal to 3t into n by 7 plus 1 plus n। प्लस एन, ये प्लस एन का क्या मतलब है? सर ये जो n होता है ये रूट वैल्यू होती है। किस लिए यूज होती है? सर ये रूट वैल्यू होती है। हाँ, वो यूज किस लिए होती है ये? सर कॉस्ट फाइंड करने के लिए। हम्म। नेक्स्ट इससे ट्री बनाते हैं। बाकी अपने माइक तो म्यूट करें, आधी क्लास में माइक ओपन किए हुए हैं। सिर्फ एक को मैंने कहा, रोल नंबर 3 को। ओके, तो आपने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ईच लेवल इज इक्वल टू 3/7 CN। ये कैसे आपने यस निकाली? सर ये CN के बाद जो 3 रूट्स नोड्स आई हैं इन्हें काउंट कर लिया, ये 3 नोड्स आ गई और ओवर 7 लिख लिया CN साथ में। उसके बाद आपने लिखा हुआ n/49। 49 हमने क्यों कर दिया, इसका स्क्वायर क्यों लिया? सर जब नेक्स्ट हमने लिखना होता है n/7 के बाद जो नेक्स्ट रूट ट्री बनानी होती है तो वो n/7 से लेस बनानी होती है। इस वजह से इसका हमने जब स्क्वायर लिया n7 का तो वो 49 आ गया। n/49 जो है वो n/7 से लेस है, इस वजह से n/49 आया है यहाँ पे। ओके, लास्ट स्टेप पे है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये जरा रीड आउट करें। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू CN प्लस 3/7 CN प्लस 3/7 स्क्वायर CN प्लस इन so on प्लस 3/7 into d minus 1 CN प्लस infinity 3 log n base power 7 और रेस पावर क्या निकाल लिया आपने? raise power n। ओके, रोल आप ठीक है। रोल नंबर 30 से 45 में कोई एक ऑनलाइन हो? यस सर। जी सर, रोल नंबर 15। पहले वो कोई लड़की बोली है रोल नंबर 45। 45, इसके बाद आप पर आते हैं जिसने भी ऑन किया। नाम क्या है रोल नंबर 45? सादिया इकबाल। लास्ट 3 डिजिट? 369 स्टार्टिंग है या एंड है? एंड। हम्म। थ्री सिक्स नाइन। ओके, क्वेश्चन अपना रीड आउट करें। 2t n/3 plus n cube। ओके, आपने कॉस्ट निकाली है 4/19683। ये कैसे निकाली यस है? सर ये जो हमने ट्रीट n बनाया है सर, 2 का बनाया तो सर वो 2 एक के 2 बने फिर उसके भी 2 बने तो ये 4 हो गया। और सर नीचे 27 का हमने क्यूब ले लिया। 27 का क्यूब यही आता है एग्जैक्टली? यस सर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी क्वेश्चन की जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी, कोई 2-3 प्रॉपर्टीज तो जरा बताएं। देख के सर नहीं वो पढ़नी है आपने, केसेस वाले या ये तो अब आपने केसेस। पेज फोल्ड करके देख के पढ़ना शुरू हो जाएंगी आप।
नो सर। आपके क्वेश्चन चेंज कर देते हैं क्योंकि आपने निकाली हुई कॉस्ट ऑफ ईच नोड इज इक्वल टू 2/27 CN क्यूब। ये ईच नोड कैसे निकाल दी है? सर दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। 2/27 CN क्यूब, ये ईच नोड की Yes. कॉस्ट कैसे निकल आई? सर जो हमारी ट्री है वो 2 बन गई है। क्या 2 बन गई है? हमने ट्री का जो सर n/3 लिया हमारे पास वैल्यू है, हमने CN क्यूब लिया तो सर हमने उसकी वैल्यू n/3 वो 2t है, तो वो सर 2 दो दफा आ गई है, तो सर वो 2/27। ओके, रोल नंबर 20 से 25 के दरमियान कोई रह गया है ऑनलाइन हो? यस सर। रोल नंबर, 23 नाम, शुएब अमीन। लास्ट 3 डिजिट जो सर जी क्वेश्चन भेजा नंबर है, किस चीज के? अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट। जब आपने मुझे पेपर भेजा है तो उसमें पिक्चर में आपके लास्ट 3 यस डिजिट सर। क्या है मोबाइल नंबर के? 7 7 7 781 सर। ओके, अपना क्वेश्चन रीड आउट करो। यस सर कर रहे हैं। अपना क्वेश्चन रीड आउट करो। सर जी कर लिया। अच्छा, मुझे भी बोल के बताओ। सर जी मैंने ये क्वेश्चन है TN5T N/2 प्लस N का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हल किया सर। n/2 क्या है इसमें? सर जी सर ये नोड है, इसको आगे हल करेंगे। n स्क्वायर क्या बता रहे N N स्क्वायर रूट है सर। हैं? रूट क्या मतलब? इसके 3 केसेस हैं, किसी एक केस का पहले नाम बताओ। सर जी इसके 3 केसेस है सर जी। कॉस्ट ऑफ ईच लेवल, फाइंड द डेप्थ और फाइंड द लीफ, ये वाले 3 के। हम्म, चलो ठीक है। रोल नंबर 10 से रोल नंबर 20 तक कोई है तो बताए। 13 सर 010 प्रेजेंट। 13 पहले है। 13 अपना नाम बताए। मियाज़का। मोबाइल के लास्ट 3 नंबर। 162। यस सर। फाइल भेजी हुई है आपने? जी सर। तो मुझे इसमें लिस्ट में नजर नहीं आ रही। काफी ऊपर है सर। बिल्कुल स्टार्टिंग में। यस सर। ओके,
मियां ज़का के 2 मैसेज हैं, दोनों डिलीट हुए हैं। सर एक PDF फाइल भी है नहीं। पीडीएफ भी इसी नंबर से होगी ना, तो वो अभी मुझे नजर नहीं आई। आगे ओके क्वेश्चन रीड आउट करो अपना। T of n is equal to आवाज नहीं आ रही, माइक करीब करके बोलो आप। 3t n/7 plus n। 3t क्यों है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? 3t यानी सर ये ट्री की वैल्यू है जिसकी वजह से हमने t को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है आगे। आपने रूट लिखा हुआ नोट को। कॉस्ट इज इक्वल टू 3/7 cn। जी सर। ये कैसे निकला है? इन तीनों सर n/7 प्लस n/7 प्लस n/7 तो इनको तीनों को ऐड किया ये है। तो 3/21 बन जाता है। इनको सर ऐड करना है सर। आपने कहा n/n, आपने बोलो दोबारा क्या बोला? n/7 हम्म प्लस n/7 प्लस n/7 इन तीनों को ऐड किया 3/7 C of n। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, इस पर आओ। मुझे बताओ जी ये सर। टी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? T of Cn प्लस 3/7 C of n प्लस 3/7 स्क्वायर C of n प्लस 3/7 क्यूब C of n प्लस डॉट डॉट 3/7 d-1 C of n प्लस तो आपने इन्फिनिटी 3 3/7 की log। पावर 4 भी लिखी हुई है इसके अंदर, वो निकाली है क्वेश्चन में? हो सर यस चलता रहेगा सर ये आगे। नहीं वो तो सही है, जो निकाली नहीं है वो आपने लिखी हुई है। अगर आई की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है? आई की वैल्यू 3 आई की वैल्यू 3 पुट करने तो सर थर्ड लेवल की पोस्ट निकलेगी। क्या वैल्यू बन रही है? इसके बन जाएगी 9/49 C of n। ओके रोल नंबर 1 से 10 तक। सर 010 प्रेजेंट। तो मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा, आपको बताया, आपको अटेंडेंस की है। जब आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आप प्रेजेंट होगे तो आंसर दोगे। नाम क्या है? लाइबास्टम लास्ट 3 डिजिट्स। 252। 252। स्टार्टिंग में भेजा आपने? जी सर। सर पहले 2 क्वेश्चन भेजे थे और उसके बाद PDF सेंड की थी उसी क्वेश्चन की। अच्छा मैंने, चलो ठीक है, वैसे तो मैंने कहा था कि पीडीएफ नहीं रिक्वायर्ड, सबने दोबारा डबल डबल भेजा हुआ है। आपकी फाइल हाफ शो हो रही है, हाफ शो भी नहीं हो रही पीडीएफ में। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रीड आउट करें। नेक्स्ट पीडीएफ कोई नहीं सर भेजेगा, पीडीएफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आम पेपर पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और मोबाइल से क्लियर पिक्चर लेके मुझे भेज दिए। नेक्स्ट टाइम पीडीएफ TN में इज इक्वल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सारों के लिए मैं बोल रहा हूँ। सर मेरे क्वेश्चन है TN इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n/7 + 1 सॉरी n। एन क्या है यहाँ पे? प्लस एन। ये रूट है, रूट वैल्यू। रूट की वैल्यू के लिए केस डिस्कस किया हमने, वो केस क्या है? जो इनके केसेस है कॉस्ट ऑफ रूट नोड इज मैक्सिमम। जो ये किसे रूट क्या नोड होता है किसे इसकी। मैक्सिमम होना चाहिए? हाँ जी। आपने कहा पहला केस जो आपने बोला है वो दोबारा बोलें। कॉस्ट ऑफ रूट नोड इज मैक्सिमम। हम्म, ठीक है। और जो इसके कंडीशंस थी, 3 कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो कॉस्ट ऑफ ईच लेवल फाइंड करना था, फिर कॉस्ट ऑफ ट्री थी और कॉस्ट सॉरी नंबर ऑफ लीव्स थे। ओके, डेप्थ का फार्मूला क्या है? डेप्थ इज इक्वल टू n/pi इज इक्वल टू 1। पी आई, व्हाट इज pi सर ये जो p वो जो n के डिवाइजर में जो वैल्यू होती है लाइक 2 3 4 जो भी होगी वो। तो पी कहाँ से आ गया?
ओके, टोटल कॉस्ट जो आपने निकाली है वो जरा सा मुझे बताएं कैसे निकाली है। सर Cn प्लस 3/7 Cn प्लस 3/7 का स्क्वायर लिया था, Cn प्लस सो ऑन, और फिर आगे फार्मूला कंटिन्यू था, और d-1 Cn, और फिर प्लस इन्फिनिटी 3 log n की बेस 7 थी और पावर n थी। रेस पावर। ठीक हो गया। रोल नंबर 6 और 7 में से कोई ऑनलाइन है? सर रोल नंबर 6। हबीबा जमील। लास्ट 3 नंबर आपके क्या हैं? 311। आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में आया हुआ है? यस सर। ओके, तो जो n/7 प्लस n आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों क्या चीजें बता रही हैं? सर जो क्वेश्चन में प्लस जो एन है गिवन वो है। रूट नोड है, जो प्लस एन है वो रूट नोड है, उससे हम उसका आगे लीव्स बनाते हैं, और जो n/7 है वो लीव्स की हमें बताता है कि रिकर्जन कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया फिर आप स्टेप बाय स्टेप जरा बताएं। सर पहले हमने Cn लिया है, क्योंकि जो प्लस है वो n स्क्वायर नहीं है, सिर्फ Cn आएगा, सिर्फ उसकी कॉस्ट निकाली हुई है। Cn वो वैसे ही आ जाएगी क्योंकि हमें पता नहीं है। उसके बाद जो आगे लीव्स बनाई है वो हमने 3t था, 3 लीव्स आनी थी उसकी, 3 लीव्स बनाई है, उसमें n/7 उसमें वैल्यू दी हुई है ऊपर, उसमें n/7 आनी थी। उसके बाद जो लीव्स बनती होती हैं वो जो n/7 है उससे वैल्यू छोटी होनी चाहिए। इस तरह से जब n/7 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो n/49 आता है। n/49 उस n/7 से छोटा है, वो उसके अब n/7 रूट नोड बन जाएगा और उसकी लीव्स नोड n/49 है। उनकी n/7 की कॉस्ट 3/7 Cn आती है। उसके बाद हम रूट नोड लेते हैं n/49, उनकी कॉमन कॉस्ट कॉस्ट जो आती है। क्वेश्चन में निकाली है वो क्या निकाली हुई है? कॉमन कॉस्ट 3/7 raised to power I Cn। हम्म, ठीक हो गया। रोल नंबर 4, आप बंद कर सकते हैं अपना। ओके सर। अपने लास्ट 3 डिजिट बताएं। अक्सा, अक्सा जमशेद, अक्सा आपको आवाज आ रही है? यस सर। तो आपका 062 यस है। सर आ रही है। यस सर। ठीक हो गया। आपने कॉस्ट ऑफ ईच नोड इज इक्वल टू, उसके आगे आंसर लिखा ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नीचे लिखा हुआ है, 3/7 Cn। आपने जो नीचे लिखा हुआ है उस पे आपने लिखा हुआ है, उसके नीचे एक और लिखा हुआ है, वो 3/7 का स्क्वायर Cn लिखा हुआ है। यस सर। तो अब मैं कॉस्ट ऑफ ईच नोड 3/7 काउंट करूं या 3/7 का स्क्वायर काउंट करूं? सर 3/7 की पावर I किया हुआ है मैंने। वो तो कॉमन है, कॉस्ट ऑफ कॉमन नोड में आएगा, ईच में तो नहीं आएगा यस ये। सर 3/7 आएगा इसमें। डेप्थ में आपने लिखा हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 7 टू द रेस पावर I इज इक्वल टू 1। इससे आगे जरा बताएं। यस सर, भी मैंने 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वो 7 उस साइड पे चला गया, फिर दोनों लोग ले लिया, और लोग की कंडीशन ये है कि जो पावर में वैल्यू थी वो स्टार्ट में आ जाती है। फिर मैं आई को इस साइड पे ले आई हूँ और n पावर में चला गया। आपको एक कंडीशन का पता है कि जो भी पावर में होती है वो इस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप n को इस तरफ कैसे लेकर आई हैं उसका नहीं अंदाजा? ये log की रेस पावर n कैसे बन गई? सर दोनों तरफ लोग लिया ना। तो फिर तो log इंटू log हो जाना चाहिए था। आपका सेकंड लास्ट स्टेप है, सर log ऑफ n इज इक्वल टू I log टू द बेस पावर 7।
इसके बाद आपने लॉग ख़त्म कर दिया है, उधर आई कर दिया है, और दूसरी तरफ लॉग की रेस पावर में n लिख दिया है। इस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये कैसे कर दिया? सर एन ऊपर ही चला जाना था उस साइड पे जाके। कैसे, मतलब वैसे लिख दें यहाँ पे कि n ऊपर चला जाएगा? वो यहाँ पे क्या क्यों हो गया? जैसे आपने कहा कि लॉग की प्रॉपर्टी है जो चीज़ रेस पावर में है वो i से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हमने मान सर ली। दूसरी तरफ लोग इधर एन, सर इधर एन मल्टीप्लाई जो हो रहा है इसके साथ 2 के साथ, तो उस साइड पे जाके पावर बन गया। ओके, यस सर। ऑलराइट। रोल नंबर 43 ऑनलाइन है? रोल नंबर Yes, sir. 43, लास्ट 3 डिजिट। 760. फैसल किसी सेपरेट रूम में नहीं बैठे हुए? पीछे से काफी शोर आ रहा है। सर सेपरेट रूम में ही है। सर वो पीछे से घर का जो हो रहा है थोड़ा सा। आपने फाइल भेजी हुई है मुझे? यस सर। शुरू में, दरमियान में, एंड में कब भेजी है? सर कौन सी? क्विज जो वाली? पेपर है वो आपने भेजी है? यस सर। ओपन की हुई है फाइल आपने अभी? वो मुझे रीसेंड करो जरा। एक मिनट सर। मिल गई मुझे, चलो ठीक है। क्वेश्चन रीड आउट करो अपना। सर टी एन इक्वल टू 2 टी एन ओवर 3 प्लस एन क्यू। आपने यस नंबर सर। 2 पॉइंट डाला हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच लेवल इज इक्वल टू 2/27। यस सर। ये कैसे निकाला है? सर वो सी की एन की पावर क्यूब है, उसके 2 नोट्स आगे प्लस बने हुए हैं 2, उसके आगे फिर 2 बने हुए हैं सर, उसका 2 ओवर का क्यूब लिया है वो है 27। उसकी इस तरह का है। यहाँ 2 का क्यूब नहीं आएगा? नो सर। 2 का क्यूब नहीं बनेगा यहाँ पे। सर ओवर 3 का क्यूब है ना, तो इसलिए 3 का क्यूब 27 नहीं, है। क्यूब आपने लिखा हुआ है n/3 होल का क्यूब। तो यस उसमें सर। पूछ रहा हूँ मैं कि होल क्यूब में 2 का क्यूब आएगा या नहीं आएगा? सर 2 का नहीं आएगा, 2 और 3 का क्यूब है। हम्म, यस सर। ओके। आई की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास? सर आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे। हम्म, सर 3 की आई की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 1 की जगह 2 हो जाएगा। नहीं, कौन से लेवल की कॉस्ट आएगी, बस ये आंसर देना है आपने। सर टोटल कॉस्ट में वैल्यू आएगी फिर log ऑफ 2 भी है सर, आगे टेकिंग जब log ऑफ बोथ साइड लेंगे तो log ऑफ 2 हो जाएगा सर, 3 की जगह अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे log ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। तैयबा नौरीन ऑनलाइन है? आप बंद कर लें। ओके। तैयबा नौरीन, जी सर। आपने क्वेश्चन भेजा हुआ कल? हाँ जी। लास्ट 3 डिजिट बताएं मुझे। हाँ जी। लास्ट डिजिट 598। मैसेज करके डिलीट किया हुआ है, इसके बाद पीडीएफ भेजा हुआ है।
जी सर। ओके, क्वेश्चन अपना रीड आउट करें। Tn equal to 2t n over 3 plus n cube। 2t क्या यहाँ पे बता रहा है? 2t आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। 2t से क्या मुराद है यहाँ पे? 2t से मुराद है ये जो नोट्स है वो 2 टाइम आगे चलेगी, 2 टाइम आगे चलती जाएगी। आपने कॉस्ट निकाली हुई है 2/27 cn क्यूब, तो ये 2 का क्यूब क्यों नहीं यहाँ पर आ रहा? 2/27 क्यों सबने किया हुआ है? सर वो टाइम के मुताबिक 2 पर दिया हुआ है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ईच लेवल, कॉस्ट ऑफ ईच नोड आपने 2/27 cn क्यूब निकाली है। फिर दोबारा आपने लिख दिया कॉस्ट ऑफ ईच नोड इज इक्वल टू 2/27 रेस पावर आई। आई से क्या मुराद है? अगर आई की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है? आई की वैल्यू 2 करते हैं तो फिर 9 आता है। कहाँ पे 9 आता है? n इक्वल फिर 9 के आ जाना था। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, लास्ट लाइन जो है वो जरा मुझे बताएं। cn क्यूब प्लस 2/27 cn क्यूब प्लस 2/27 का क्यूब cn क्यूब प्लस 2 infinity 2/27 d minus 1 cn क्यूब प्लस infinity 2 log n base power 3 cn क्यूब। ठीक हो गया, दैट इज गुड। लाइबा शाहिद ऑनलाइन है? यस सर। क्या रोल नंबर है आपका? लाइबा शाहिद रोल नंबर? सर 49। फाइल कब भेजी थी? सर दरमियान में कहीं करके भेजी है सर, पहले पेजेस भेजे थे उसके बाद पीडीएफ भेजी थी। डबल डबल जो काम किए हुए हैं। अब मुझे लास्ट 3 डिजिट बताएं। 368। थ्री सिक्स एट आपने बताया? यस सर। ओके, क्वेश्चन रीड आउट करें। 3t into n/4 plus n की पावर 4। n की पावर 4, ये क्या मतलब है? सर पहले स्क्वायर होता है फिर क्यूब होता है और सर 4 को फिर टेट्रा। नहीं, वो तो चलें, टेट्रा तो नहीं बताने की जरूरत। 5 को पेंटा, ये नहीं। n की पावर 4 ये क्या है, क्यों है ये? सर ये क्या वैल्यू को शो करता है, मतलब सर ये रूट है ना, तो मतलब ये आपकी वैल्यू को शो कर रहा है, आपने आगे किस तरह लेके जाना है। ये रूट है या वैल्यू है? सर ये वैल्यू को शो कर रहा है। ओके, मतलब रूट ही है। नहीं, यहाँ पे आप काफी कंफ्यूज हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं आपसे, इसके मार्क्स तो चले जाएंगे। सर नहीं, ओके, सेकंड स्टेप में आ जाएं। कॉस्ट आपने निकाली है 3/256 cn की पावर 4, ये कैसे निकाली हुई यस है? सर। सर जो हमारे पास फर्स्ट कॉस्ट है cn4 है, ठीक है सर। जो 3 आएगा सर वो तो जिस तरह हम लीव को डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो 3 वैसे आ जाएगा। और सर 4 की जब पावर को हम 4 लेंगे तो सर फिर 256 आ जाएगा। तो 4 की पावर 3 क्या होती है? सर 64। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने
फिर 256 की पावर 4 लिया तो 4294967 आया। यस सर। ये कैलकुलेट किया, सही आया? यस सर। ओके, तो जब मैं आई की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? सर जब आप आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सर 3/256 आएगा। आपने खुद ही किया क्वेश्चन? यस सर। पक्की बात, आपको कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। क्योंकि बस आपका इस हाँ जी मार्क्स का इतना इशू नहीं क्विज के, अगर आप आंसर दे रही हैं और वो गलत दे रही है ना, तो और ये टॉपिक अब क्लोज हो जाएगा। आपने सॉल्व खुद किया है, कोई चीटिंग नहीं की हुई, तो मेरे लिहाज से आपको ये टॉपिक आ गया है। अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं जो कि मैच नहीं कर रहा ना, सारे ही, आप नहीं सिर्फ सारी क्लास ही, तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि मैंने पढ़ाया, क्विज लिया, फिर उसका वाइवा लिया। अब सारे अगर 100% मार्क्स दे देते हैं या 50% भी देते हैं तो मेरे लिहाज से टॉपिक कवर है, क्योंकि किसी ने मेरे से क्वेश्चनिंग नहीं की थी। यस सर। सर वो आपने बाद में वीडियो दे दी थी ना, उसके बाद फिर 2-3 दफा देखी थी, फिर हो गया था। मैंने पहले इसलिए फर्स्ट लिए टाइम तो टॉपिक लाइव सेशन में रखा था कि साथ के साथ क्वेश्चन आंसर होते रहे। चले, ठीक हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। यू कैन लीव नाउ। इसके बाद आ रहे हैं अब्दुल वकार, ऑनलाइन है? यस सर। रोल नंबर क्या है और मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट? 550। फाइल कब भेजी थी? दरमियान में भेजी सर। ओके। डबल 50। रोल नंबर 46। यस सर। क्वेश्चन क्या है आपका? Tn is equal to 3t n/4 plus n की 4। n की 4, तो n/4 क्या है इसमें? कौन सा सर? n4। n डिवाइडेड बाय 4 जो है ब्रैकेट में, ये क्या चीज है? ये सर वैल्यू है। किस चीज की? हम ये जो 3t है ना, इसमें मतलब सर इतने सब नोड में डिवाइड करना है। नहीं, n/4 आपने कहा वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू है? ये सर रूट की। कॉस्ट ऑफ ईच लेवल 3 डिवाइडेड बाय 256 आपने निकाला हुआ है। यस सर। किस तरह से निकाला हुआ है? और ये आपने 9 टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 दफा लिखा हुआ है थर्ड स्टेप में। यस सर, जो नीचे है ना वो 9 टाइम है, और जो ऊपर लिखा है ना वो 3 टाइम है। नहीं, ऊपर तो आपने लिखा ही नहीं हुआ, आपने नीचे लिखा हुआ है सिर्फ 9 टाइम्स। जो सर 3 है ना, उस पे मतलब सामने मैंने लिखा है 3/256। नहीं, मुझे बस आप इसका आंसर दो। जो 9 टाइम्स आपने लिखा हुआ है n/256 की पावर 4, ये कैसे आई है? जो 9 टाइम लिखा है सर, हाँ जी। n, ये सर जो इसका 9 है ना, n को मतलब 9 दफा हमने ऐड करना है। 9 दफा ही क्यों लिखा हुआ, ये तो पूछ रहा हूँ मैं कि 9 दफा क्यों करना है? क्योंकि सर जी जो एक है ना, मतलब 3 टाइम लिया है ना, 3 टाइम के फिर हमने ना उसके 3 डिवाइड ले लेने हैं। ठीक हो गया। डेप्थ कैसे निकाली? डेप्थ कब बताओ मुझे फॉर्मूला। n/4i is equal to 1। आगे चलते जाओ, पूरा सॉल्व करो। n is equal to 4i। 4i को हमने ना सर जी वो डिवाइड किया 1 से, और दोनों तरफ हमने log लिया है। log n is equal to log 4i। log n is equal to i log 4। i i मल्टीप्लाई is कैसे हो equal गया to log? log 4 raised to n। सर जी इसकी log की ये प्रॉपर्टी है ना सर। क्या प्रॉपर्टी है वो, क्या कहती है? अगर ये सर 4 into i हो ना, तो हम इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं log से।
शुरू में। तो उसके बाद log ऑफ n लेफ्ट साइड पे था, वो log की रेस पावर में कैसे चला गया? जी सर। आपका लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे log ऑफ n, नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको Yes, sir. पावर में लिख दिया log की n में, वो कैसे हाँ चला सर जी, गया? हमने आई की वैल्यू मालूम करनी है ना सर, आई की वैल्यू। चलो ठीक हो गया। ठीक है ओके, कैसर अब्बास लीव ऑनलाइन कर है? दो सर। लीव कर दो। कैसर अब्बास ऑनलाइन है? ओके, मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है। Yes, कैसर sir. अब्बास, मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, 40 मिनट्स हो गए हैं। मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे आपसे स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है सर।